नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कविराज, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे 10-1 राजनीति विज्ञान, लेसन नंबर 9, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें हम अध्ययन करेंगे राज्यपाल, नियुक्ति, योग्यताएं और उसका कार्यकाल, गवर्नर, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, टर्म। प्यारे बच्चों, आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैट्रिक में भी थोड़ा बहुत, सोशल साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा। आज हम विस्तार से राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका कार्यकाल कितना होता है आदि संबंधित हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत सब टॉपिक रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राज्यों का शासन चलाने के लिए पृथक राज्य सरकारों की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होता है, उसी प्रकार राज्यों की कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होता है। भारत में जिस प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली केंद्र में काम करती है, उसी प्रकार की प्रणाली, संसदीय प्रणाली, राज्यों में भी कार्य करती है। संविधान के आर्टिकल 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी आप बच्चों को इंट्रोडक्शन दी गई। अब हम अध्ययन करेंगे कि राज्य का राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं करने से पहले हम अध्ययन करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जिसका परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है। प्राय किसी ऐसे व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता जिस राज्य का वह निवासी हो। अभिप्राय यह है बेटा कि जो राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, परंतु राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जिसका परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है। अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता है। उसे उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना होता है जिसका परामर्श प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। और जो राज्यपाल होता है वह उस राज्य का निवासी नहीं होता है, वह किसी और राज्य का रहने वाला होता है। अब हम बात करेंगे योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस।
राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, वह संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगर कोई राज्यपाल बनने से पहले संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य है तो वह उसकी सदस्यता राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से राज्यपाल अपने पद पर नियुक्त होने के पश्चात किसी अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकता है। ये इसकी हमने योग्यताओं के बारे में किया। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में सरकारिया आयोग की क्या सिफारिशें थी। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी। 1987 में सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की थी। जैसे नंबर 1, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श अवश्य लिया जाए। नंबर 2, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का निवासी हो। ऐसा व्यक्ति उस राज्य की स्थानीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। नंबर 5, ऐसे व्यक्ति ने राजनीति में विशेषकर उस राज्य की राजनीति में अधिक भाग ना लिया हो। नंबर 6, जिस राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो वहां पर केंद्र में शासक दल के किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए। तो ये हमने राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में सरकारिया आयोग ने क्या सिफारिशें की थी उनके बारे में हमने किया। अब हम बात करेंगे राज्यपाल का कार्यकाल, टर्म अवधि कितनी होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। साधारणतः राज्यपाल को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु वह अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक उसके स्थान पर नया राज्यपाल पदभार न संभाल ले। किसी एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। अभिप्राय ये है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। यदि साधारण शब्दों में हम ये कहें कि उसका कार्यकाल कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, उसको उसके पद से केंद्र सरकार कभी भी हटा सकती है, परंतु जैसा संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल को साधारणतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु वह अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर नया राज्यपाल पदभार ग्रहण न कर ले। और किसी एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में भी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ओथ, शपथ। राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ दी जाती है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये जो हमने पहले भी किया, राज्यपाल का कार्यकाल, योग्यताएं, नियुक्ति कैसी होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, हाउस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं राज्यपाल
को शपथ किसके द्वारा दी जाती है? राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। शपथ में राज्यपाल यह शपथ लेता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन संविधान के अनुसार निष्ठापूर्वक करेगा। अब हम बात करते हैं वेतन तथा भत्तों के बारे में। सैलरी एंड अलाउंसेज राज्यपाल को कितने कितने मिलते हैं? राज्य के राज्यपाल को 3,50,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। रहने के लिए निःशुल्क सरकारी भवन होता है जिसे राज्यपाल भवन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन तथा भत्ते उस राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में सरकारीय आयोग ने क्या सिफारिशें की थी, और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। फिर हमने किया कि राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल को कितने सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं, इन सभी के बारे में हमने किया। आप बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें। बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझने का प्रयत्न करें। कोई बात अगर समझ ना आई हो तो बार बार वीडियो को देखें। धन्यवाद।